प्रकार की भ्रांतियां, इस प्रकार की झूठी बातें, इस प्रकार की कपोल कल्पनाएं, इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां केवल और केवल इसलिए प्रचारित की जाती हैं ताकि ये सनातन धर्मी कहीं जागरूक ना हो जाएं, ताकि ये सनातन धर्मी कहीं अवेयर ना हो जाएं, ताकि ये सनातन धर्मी अपने धर्म के प्रति समर्पित ना हो जाएं। इसीलिए बार बार हम लोगों को अपने कर्तव्यों से रोकने के लिए पीछे का रास्ता अपनाया जाता है और धर्म के नाम पर ऐसी कुरीति भरी बातें कही जाती हैं कि भगवत गीता पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, महाभारत रख लोगे तो ये हो जाएगा। इसीलिए हम भगवत गीता ना तो स्वयं पढ़ते हैं, ना ही अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता नाम का एक ग्रंथ सनातन धर्मियों के घर में अक्सर मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सनातन धर्मियों के घरों में सब ग्रंथ नहीं होते तो भगवत गीता तो होती ही है, परंतु इसके ऊपर दुर्भाग्य यह है कि भगवत गीता हमारे मंदिरों में लाल कपड़े में रख करके लपेट करके हम लोग रख देते हैं, उसको पढ़ते नहीं, उसका स्वाध्याय नहीं करते, उसको कभी खोल के देखते नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने किया, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर के अर्जुन को ज्ञान दिया, वो भगवत गीता लाल कपड़े में लपेट करके हम सनातन धर्मियों ने अपने मंदिरों के परिसरों में रख दी है और सुबह शाम गीता महारानी नमो नमः की आरती करके उसको पूजा करते हैं, परंतु कभी भगवत गीता पढ़ते नहीं। इसीलिए हमें बहलाया जाता है, हमें फुसलाया जाता है, झूठ का प्रचार किया जाता है और हम उसी को सच मान करके बैठ जाते हैं, क्योंकि कभी भगवत गीता पढ़ते नहीं। लोग हमारे बीच में आते हैं और कहते हैं कि तुमने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, हम कहते हैं हमने नहीं पढ़ी। तो बोले पढ़ना चाहते हो, तो हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं है तो गीता का सार सुन लो, गीता का सार सुन लो। पढ़ने का तुम्हारे पास समय नहीं है, पढ़ना तुम चाहते नहीं, बस दिया बत्ती करते हो, तो कोई बात नहीं, तुम गीता का सार सुन लो। तो हम कहते हैं गीता का सार क्या है? तो वो कहते हैं तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, सब चलने दो जैसा चल रहा है। क्या आपको श्रीमद् भगवत गीता का ऐसा सार बताया गया कि नहीं बताया गया? बताया गया कि नहीं बताया गया? और हमने आंख मूंद करके कहा कि हाँ श्रीमद् भगवत गीता का तो ये सार है, परंतु कभी इस पर चिंतन नहीं किया कि श्रीमद् भगवत गीता कहां से आई, श्रीमद् भगवत गीता हमको कहां से प्राप्त हुई। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि श्रीमद् भगवत गीता हमको प्राप्त हुई महाभारत से। श्रीमद् भगवत गीता कोई भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बैठ के नहीं लिखी, नंबर एक। श्रीमद् भगवत गीता हमको महाभारत के भीष्म पर्व के अंग में से प्राप्त हुई है। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। उस संवाद में क्या है? उस संवाद में यह है कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने लगा, कौरव सेना और पांडव सेना आपस में आमने सामने डट करके खड़ी हो गई। जब एक ही घर के दो भाइयों का आपस में युद्ध होने लगा, तो जैसे ही अर्जुन ने देखा कि सामने कौरवों की सेना खड़ी है, सामने कौरवों की सेना खड़ी है और इस कौरव सेना में जितने भी लोग हैं, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो कृपाचार्य हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो पितामह भीष्म हो, ये सभी मेरे सगे हैं, सभी मेरे संबंधी हैं, सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे परिवार के हैं, सभी मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे घर के लोग हैं। तो मैं इनको नहीं मार सकता, मैं इनका खून करके, इनकी हत्या करके मैं ये राज यदि ले भी लूंगा तो मुझे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए सामने तनी खड़ी सेनाओं के समय पर जब युद्ध की रणभेरी बज गई, जब युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया, उस समय अकस्मात अर्जुन के मन में विषाद हो गया, उसके मन में अकस्मात तनाव आ गया, अवसाद आ गया।
और मोह आ गया। उसने कहा, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। तब क्या योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा कि ठीक बात है अर्जुन, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो तुमने सोच लिया सो अच्छा सोच लिया, तुम नहीं युद्ध करना चाहते तो मत करो, तुम नहीं आगे बढ़ना चाहते तो मत बढ़ो, तुम युद्ध में छोड़ करके, रण को छोड़ करके भागना चाहते हो तो भाग जाओ, अच्छा होगा। क्या ऐसा कहा? क्या ऐसा कहा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? कहा क्या ऐसा? हाँ ना तो बताइए। नहीं कहा। यदि नहीं कहा तो ये श्रीमद् भगवत गीता का सार कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। और ये श्रीमद् भगवत गीता का सार है भी नहीं, क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, यदि तू इस युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा करते हुए, सत्य की रक्षा करते हुए, विद्या की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए, राष्ट्र की रक्षा करते हुए बलिदान भी हो जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि तू जीत जाएगा तो तू इस भौतिक संसाधन को, इस साम्राज्य को धर्म पूर्वक भोगेगा। क्योंकि ये जो तू सोचता है कि सामने खड़ा एक एक व्यक्ति तेरे परिवार का है, ये 100 लोग जो सामने खड़े हैं कौरवों की सेना के, ये आपस में भाई भाई हैं और ये तेरे भी भाई हैं, ये तू गलत सोचता है। क्योंकि ये तेरे भाई नहीं हैं, ये अभी इस समय रणभूमि में खड़े हैं, युद्ध भूमि में खड़े हैं, धर्म क्षेत्र में खड़े हैं, कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, ये सब अधर्मी हैं। इसीलिए कर्तव्य यही है कि इनको युद्ध में सामना करो, तुम हारो चाहे जीतो। और अर्जुन ने फिर कहा कि ठीक है, ये तो अधर्मी है, लेकिन ये गुरु द्रोण, ये गुरु कृपाचार्य, ये पितामह भीष्म, ये तो मेरे बड़े हैं, ये तो मेरे बड़े हैं, ये तो मेरे पूर्वज हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे आचार्य हैं, ये तो मेरे ऋषि हैं। इनको कैसे मैं मार दूं, इन पर कैसे शस्त्र चला दूं, इनको कैसे बाण मार दूं? तो उस समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस समय तेरी भ्रातुर्भार्या, तेरी भाभी को मारा जा रहा था, भरी सभा में उसका चीर हरण हो रहा था, उसकी इज्जत को लूटा जा रहा था, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो ये सारे तेरे गुरु, ये सारे तेरे आचार्य, ये सारे तेरे पितामह उस सभा में बैठ करके मौन साध करके देख रहे थे। एक भी व्यक्ति ने दुर्योधन को नहीं रोका, एक भी व्यक्ति ने इन कौरवों को नहीं रोका, एक भी व्यक्ति ने इन अधर्मियों को नहीं रोका। इसीलिए जितना अधर्मी दुर्योधन है, जितना अधर्मी कौरव परिवार है, उतना ही अधर्मी ये पितामह भीष्म भी है, ये कृपाचार्य भी है। इसलिए कर्तव्य यही है कि इनसे युद्ध करो। अब सोचिए, क्या श्रीमद् भगवत गीता हमको ये कहती है कि तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे? ये जानबूझ करके हमारे धार्मिक मंचों से इस प्रकार के सार को प्रस्तुत किया गया ताकि हमारा नौजवान, ताकि हमारा सनातन धर्मी, ताकि हमारा युवा, ताकि हमारा भविष्य हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाए और कभी भी कर्मशील ना बन पाए। हमारे नौजवानों को अकर्मण्य बनाने की साजिशों के चलते इस प्रकार का सार प्रस्तुत किया गया, जहां केवल और केवल विलाप को परोसा गया, जहां केवल और केवल नौजवानों में शौर्यता, वीरता, धीरता और गंभीरता ना घुस जाए, इस बात का षड्यंत्र रचा गया। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता हमको कर्म करना सिखाती है। कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचना, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि।
लेकिन हमारी माताएं जो यहाँ बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे जितने भी वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हैं, जिनके बच्चे होंगे, जिनके नौजवान बेटे बेटियां होंगे, जब उनका बेटा बोलता होगा कि माँ मुझे भगवत गीता पढ़नी है, जब आपका पोता बोलता होगा कि दादी दादा मुझे भगवत गीता ला करके दो, मुझे भगवत गीता पढ़नी है, तो आप लोग उसको भगवत गीता पढ़ने से रोक देते हैं और कहते हैं कि अरे तू अभी बचपने में भगवत गीता पढ़ लेगा, तू अभी नौजवानी में भगवत गीता पढ़ लेगा तो तू तो सन्यासी बन जाएगा, तू तो साधु बन जाएगा, तू तो घर छोड़ देगा। इस प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में, हम खुद उसको रोक देते हैं कि नहीं बेटा तुझे भगवत गीता नहीं पढ़नी, क्योंकि तू भगवत गीता पढ़ लेगा तो तू तो साधु बन जाएगा। अरे मूर्खों, कभी सोच करके देखो, यदि भगवत गीता का उपदेश सुनने के बाद साधु ही बनाना अर्जुन को कृष्ण का उद्देश्य होता तो अर्जुन साधु सन्यासी बन गया होता। भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को क्यों दिया गया? कर्मशील बनने के लिए। भगवत गीता का उपदेश उसको दिया गया जिसको आगे चल के इतना बड़ा साम्राज्य संभालना था। भगवत गीता पढ़ करके साधु सन्यासी और घर छोड़ करके कहीं भी दूर वीरान जंगलों में घुसने का उपदेश नहीं मिलता। भगवत गीता पढ़ करके कर्म को करने का उपदेश मिलता है। लेकिन हमारे मनों में, लेकिन हमारे घरों में, लेकिन हमारे समाजों में इस प्रकार का कुप्रचार किया गया और बड़े स्तर पर किया गया ताकि हम अपने ग्रंथों से दूर हो जाएं। और जब महाभारत की बात आती है तो कहते हैं कि घर में महाभारत ग्रंथ मत रखो वरना महाभारत हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते? ये क्यों कहते हैं? इस प्रकार की भ्रांतियां, इस प्रकार की झूठी बातें, इस प्रकार की कपोल कल्पनाएं, इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां केवल और केवल इसलिए प्रचारित की जाती हैं ताकि ये सनातन धर्मी कहीं जागरूक ना हो जाएं, ताकि ये सनातन धर्मी कहीं अवेयर ना हो जाएं, ताकि ये सनातन धर्मी अपने धर्म के प्रति समर्पित ना हो जाएं। इसीलिए बार बार हम लोगों को अपने कर्तव्यों से रोकने के लिए पीछे का रास्ता अपनाया जाता है और धर्म के नाम पर ऐसी कुरीति भरी बातें कही जाती हैं कि भगवत गीता पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, महाभारत रख लोगे तो ये हो जाएगा। इसीलिए हम भगवत गीता ना तो स्वयं पढ़ते हैं, ना ही अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा देते हैं।